सबसे पहले हमें सेवा धर्म, अपने से बड़ों का सम्मान, अपने माता पिता की सेवा। अगर हमारा घर ही राम राज्य बन गया तो हमें अन्यंत्र भटकने की जरूरत नहीं है। इसीलिए महाराज श्री रामचरितमानस और महाभारत में यही अंतर है। महाभारत में भी एक नारी है और श्री रामचरितमानस में भी एक नारी है। दोनों महानायिका हैं। महाभारत की नारी का नाम द्रौपदी और श्री रामचरितमानस की नारी का नाम परम्बा जगदम्बा देवी सीता। फर्क इतना है कि महाभारत की नारी कभी चुप नहीं रही और श्री रामचरितमानस की नारी कभी बोली नहीं। सीता मैया कभी नहीं बोली है। इसीलिए महाराज हमेशा रामचरितमानस का पाठ हर देवियों को करना चाहिए, हर बच्चियों को करना चाहिए, सीता जैसा धर्म बताना चाहिए। तो आए अब श्री रामचरितमानस में हम लोग प्रवेश करते हैं। श्री रामचरितमानस में 4 कथावाचक, कितने हैं? 4 कथावाचक हैं। माताओं ध्यान से सुनना, अब कथा शुरू होती है। पहला कथावाचक प्रयागराज में, इलाहाबाद प्रयागराज में है। याकवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। दूसरा कथावाचक नीलगिरी पर्वत में बैठा है। काकभूषुंड जी महाराज गरुण जी को कथा सुना रहे हैं। तीसरा कथावाचक बहुत भावन शंकर भगवान परम्बा जगदम्बा मैया पार्वती जी को कथा कैलाश में सुना रहे हैं। चौथा कथावाचक महाराज पूज्यपाद कवकुल चूड़ामणि भारतीय संस्कृत नायक पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज काशी में गंगा के किनारे अस्सी घाट में बैठे हुए संतों को कथा सुना रहे। ये 4 कथावाचक हैं श्री रामचरितमानस में। और महाराज सबसे पहले, क्योंकि हमें शर्मा जी ने कहा था कि आप शुरू से ही कथा सुनाएं और अपनी भाषा में ही सुनाएं, तो सबसे पहले कथा किसने सुनाई? श्री रामचरितमानस की कथा सबसे पहले किसने सुनाया और किसने सुना, कहाँ हुआ? सबसे पहले राम कथा स्वर्गलोक में नहीं हुई, मृतलोक में हुई। क्योंकि स्वर्गलोक में देवता मिल सकता है पर देवता की कथा नहीं। बोलो भाई, भगवान कृष्ण को भी गाय चराने वृंदावन में आना पड़ा था। बोलो, नहीं बैकुंठ में ही गाय को बुला लेते, पर नहीं, गाय चराने वृंदावन में आना पड़ा था, तभी गोपाल नाव पड़ा था। बैकुंठ में देवता मिल जाएगा, देवता की कथा नहीं। देवता की कथा तो मृतलोक में मिलेगी, क्योंकि ये हमारा मृतलोक बहुत अच्छा है, स्वर्गलोक से भी अच्छा है। बोलो भाई, सभी लोग कह देते हैं भाई स्वर्ग मिले स्वर्ग मिले, पर स्वर्ग देखा है आपने? बोलो, नहीं देखा ना। अब मिल भी जाएगा तो अपने मित्रों को नहीं बता पाओगे। तो मृतलोक भी अच्छा है ना, कि अपने मृतों से सुख दुख तो बता लेते हैं, लड़ाई झगड़ा भी कर लेते हैं। स्वर्गलोक में तो मित्र मिल भी जाएगा तो भी नहीं बोलेंगे, मौन चुप रहते हैं। वहां बोला चाली नहीं होती है, केवल भजन मौन। तो बोलो, स्वर्ग से मृतलोक अच्छा है ना? क्यों माता? यहाँ तो देरानी जिठानी से खूब झगड़ा करो, खूब बातें करो, और उधर थोड़ी बात कर पाओगे। तो महाराज मृतलोक में देवता भी मिलता है। देवता की कथा हर जगह देखो, चारों धाम बने हैं, मंदिर बने हैं, देवालय बने हैं, गाय माता भी है।
मृतलोक अच्छा है। तो सबसे पहले राम कथा मृतलोक में हुई। कहाँ हुई? महाराज अगस्त जी के आश्रम में हुई। और सबसे पहले राम कथा किसने सुना? बोलो। पर आप तो कहेंगे हमने तो भागवत जी सुनी, हम राम कथा के बारे में थोड़ी बताएंगे। तो हम ही बताएं, सबसे पहले राम कथा सुनने वाले भूत भावन शंकर भगवान परम जगदम्बा मैया सती। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही, शंभु गए कुंभज सिपाही, संग सती जगे जनन भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। तो माताओं, एक बार की बात है, त्रेता युग की बात है। एक बार त्रेता युग माही, संभव त्रेता युग में भूत भावन शंकर भगवान, देखो राम कथा का कितना महत्व है कि आज भोले बाबा कैलाश से नीचे उतर के मृतलोक में कथा सुनने जा रहे हैं। तैयारी में लग गए, जैसे माताएं बहनें आई है ना गौशाला में, जल्दी जल्दी बनाना खिलाना, झाड़ू पोछा भी करना, भाई रसोई भी गंदा ना रहे, बर्तन भी गंदे ना रहे। इनसे आपको ज्यादा काम पड़ा हो। इनके कल के भी कपड़े होंगे ना कलश यात्रा के। अरे सुन रही हो, जरा इन्हें धो देना कलश यात्रा के कपड़े धोना, बच्चों के कपड़े धोना, खुद के कपड़े धोना, भोजन बनाना, परोस के खिलाना, और उतने में भी सुनती हो जल्दी पहुंच जाना। बोलो, बड़ा काम है ना। शाम को भी जल्दी आना है, दिया लगाना, आरती करना, फिर भोजन, बड़े काम होते हैं महाराज। तो जब भोले बाबा तैयार हो रहे कैलाश से, जगदम्बा मैया सती ने पूछ दिया, अजी कहाँ जाती हो? शंकर जी बोले, पार्वती जी ने कहा, तो क्या कथा केवल पुरुष ही सुनते हैं? नारियों को अधिकार नहीं है? नारियां केवल घर का काम काज के लिए है। रोटी बनाओ, चौका चूल्हा करो, बच्चे पैदा करो, उनका पालन पोषण करो, सास ससुर की सेवा करो, पति की सेवा करो। महाराज, क्या नारियां राम कथा सुनने की अधिकारी नहीं है? शंकर जी ने कहा, जरूर जरूर, क्योंकि नारी ही तो नारायण बनाती है। बोलो, नारी ही तो नारायण बनाती है। तो सती जी बोले, महाराज हमको भी ले चलिए ना कथा सुनने के लिए। बोले, कहा चलिए। तो संग सती पहले अकेले जा रहे थे। जग जनन भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। भोले बाबा मैया सती को लेके कथा में पहुंचे। वो अगस्त मुनि कथा सुना रहे हैं। कौन? ये वही अगस्त मुनि है, कुंभज ऋषि, जिन्होंने एक टिटीरी के कहने से समुद्र को पी लिया था। अगस्त पर एक टिटीरी नाम का पक्षी होता है, आपके यहाँ कुछ भी कहते हो, तो उसके अंडे समुद्र ने डुबा दिए। अब टिटीरी चिल्लाई, अगस्त मुनि से बोले, मेरे अंडे समुद्र ने डुबा दिए। अगस्त चाहती हो? टिटीरी बोली, समुद्र को पी जाओ। अगस्त जी ने 3 चुल्लू में पानी भर के समुद्र को पी लिया था, इसलिए उनका नाम कुंभज पड़ गया। तो
महाराज आज उसी कुंभज ऋषि के आश्रम में भोले बाबा मैया सती के सहित पहुंचे। कथा सुन तो पूरे ऋषि सौर जान। जो ही शंकर भगवान को देखा, शंकर भगवान की जय हो। अगस्त जी ने पूजा किया, आसन छोड़ा, चरणों में गिर पड़े। सारी जनता जनार्दन भ्रम में पड़ गई, ये कैसा कथा है। व्यास गद्दी उतर के एक श्रोता का पूजा किया। बोलो, जैसे हम ही छोड़ के नीचे उतर के किसी श्रोता की अगरबत्ती लगा के पूजा करने लगे तो बड़ा भ्रम हो जाता है। पर उन्होंने तो इसीलिए पूजा किया कि कैलाशपति तो श्रोता वक्ता का बराबर का दर्जा होता है, बराबर का दर्जा होता है। क्यों? क्योंकि हम कथा सुनाते हैं तो आप सुनते हो, अगर हम कथा नहीं सुनाते तो आप नहीं सुनते। और कितना अच्छा भी कथावाचक क्यों ना हो, अगर सामने श्रोता नहीं है तो कथा सुनाना पंडाल को अच्छा नहीं लगता है। वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गोड़, इसीलिए बराबरी का दर्जा होता है। कई लोग कहते हैं नहीं भाई, व्यास जी का दर्जा बड़ा होता है, हम भी जानते हैं। पहले मंच बना है और मंच के ऊपर ये चौकी रखा है। आपके यहाँ क्या बोलते हैं यजमान जी? चौकी बोलते हैं ना, तखत है, चौकी बोलते, कहीं कहीं चौकी बोलते हैं। अब आप ही बताइए, आप कहाँ बैठे हो यजमान जी? जमीन में। तो हमारे बुंदेलखंड में, शर्मा जी, हमारे बुंदेलखंड में कहते हैं कि जमीन में बैठने वाला जमींदार होता है और चौकी में बैठने वाला चौकीदार होता है कि नहीं? इसीलिए महाराज आपका दर्जा बड़ा है, आप जमींदार हो, बोलो, और हम चौकीदार हैं। और दूसरा बात, सेठ जी को के हिसाब से देख लीजिए, सेठ जी भी बैठे होंगे यहाँ। क्यों भाई सेठ जी? तराजू के दो पलड़े होते हैं, अब तो इलेक्ट्रॉनिक वाला चलने लगा है ना, पर पहले तराजू ही चलता था। तराजू के दो पलड़े होते हैं, जो भारी होता है नीचे होता है, जमीन में धरा होता है वो वजनदार होता है, और जो ऊपर होता है वो कम वजनदार होता है। वही हमारा है, हम भले ही ऊंचाई में बैठे हैं पर आप जमींदार हो, वजनदार हो। जिस तरह समस्त नदियों का जल एकत्र होकर समुद्र में समाहित हो जाता है, उसी तरह चाहे जितने कथावाचक आ जाएं, हर श्रोता के मन में सबकी कथा समाहित हो जाती है। तो आप समुद्र हो, हम नदी हैं।